अगर कोई 72 करोड़ से 63.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रहता तो उसे शायद जैकेट की जरूरत पड़ती। जियोलॉजिस्ट्स को लंबे समय से संदेह है कि इस समय के दौरान पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरा, जिससे एक बेहद ठंडी स्नोबॉल अर्थ की स्थिति बनी। लेकिन उन्होंने इस बात पर काफी बहस की है कि वास्तव में पृथ्वी कितनी बर्फीली हो गई थी, खासकर क्या पूरी पृथ्वी यहां तक कि भूमध्य रेखा तक मोटी ग्लेशियल बर्फ से ढकी हुई थी। एक स्टडी सोमवार 11 नवंबर को जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक हेमाटाइट यूपीबी डेटिंग ऑफ स्नोबॉल अर्थ मेल्ट वाटर इवेंट्स है। कोलोराडो की रॉकी माउंटेन्स में तब कैव या तवा सैंडस्टोन्स में पाए गए नए साक्ष्य इस विचार का समर्थन करते हैं कि स्नोबॉल अर्थ वास्तव में एक वैश्विक घटना थी। लियाम कोर्टनी डेविस, नए अध्ययन के मुख्य लेखक, ने एक बयान में कहा कि यह स्टडी पहला भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि स्नोबॉल अर्थ भूमध्य रेखा पर महाद्वीपों के केंद्र तक पहुंच गया था। वर्तमान में तावा सैंडस्टोन्स की संरचनाएं कोलोराडो के फ्रंट रेंज के कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से पाइक्स पीक के आसपास, जमीन से बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। कोर्टनी डेविस ने कहा कि ये क्लासिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जिन्हें इंजेक्टाइट्स कहा जाता है, जो अक्सर कुछ बर्फ की चादरों के नीचे बनती हैं, जैसे कि आज के अंटार्कटिका में। पृथ्वी के इतिहास के इस अवधि के बारे में अधिक जानने से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के जलवायु और जीवन के इतिहास में प्रमुख विकासात्मक परिवर्तन के बीच के संबंध को समझने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, पहले बहुकोशिकीय जीव, जो आधुनिक जानवरों और पौधों के पूर्वज माने जाते हैं, का अनुमान है कि वे समुद्रों में स्नोबॉल अर्थ के पिघलने के बाद कुछ समय बाद उत्पन्न हुए।